Hello everyone, this is Divyanti. Welcome to ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों क्लास 10 हमारी आज की इस इंग्लिश की क्लास में हम लोग कंप्लीट सप्लीमेंट्री के सभी क्वेश्चंस को करेंगे जितने पीवाईक्यूज हैं, मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की ये क्लास हमारी यूपी वाली सीरीज में ये हम लोग की इंग्लिश की दूसरी क्लास है बच्चों, है ना। और ये क्लास हम लोग की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि एक बार हम लोग सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद हमें तैयार करने की जरूरत ही नहीं होगी बच्चों। ओके, सो मैम ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत सारी चीजों को बता दिया बच्चों। आज की इस क्लास में मैम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मैम कैसे क्वेश्चन होंगे वो आप ही बताइएगा। तो पीवाईक्यूज में होंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सर जितने हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 2024 के होंगे, यानी पिछले वर्ष के पूछे हुए होंगे। उसके बाद अन्य जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो भी हमारे पीवाईक्यूज यानी 2019 से लेकर के सर 24 तक जितने पिछले वर्ष के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारे। हाँ इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसमें हाँ बच्चों को ये भी बताना चाहेंगे बच्चों कि सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर भी करेंगे। यानी कि कंप्लीट सप्लीमेंट्री में जो जो कुछ आता है हमारे एग्जाम में वो सारी चीजें करेंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, ये तीनों चीजें। मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो तब भी हम लोग किस प्रकार से भला होगा, ऐसी सीक्वेंस से करेंगे जिसका साथ साथ में चैप्टर भी तैयार होता जाएगा। उसको ये पता चलेगा सर कि मतलब कौन से चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैटर अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो जितने ये सारे क्वेश्चंस करेंगे अगर आप हमारे साथ में करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैम ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी, मैम ने हर छोटी छोटी चीज आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ मैम पहले क्या करेंगे, 2024 के सारे क्वेश्चंस करा देंगी। हाँ। फिर उसके बाद हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट कराएंगी जो कि 2019, 20, 22 और 23 से पूछे गए हैं, मतलब पिछले 4 साल के इधर। हाँ। और 24 वाले है ना, 19 सीक्वेंस से करेंगे, 19, 20 और 22 और 23 की और 24 के। तो 4 पहले 2024 के सारे कराएंगे, फिर 4 साल के जो होंगे वो एक साथ कराएंगे जो कि पूछे गए हैं। हाँ। चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो हमारा एमसीक्यूज हो, हर छोटी छोटी चीज कराएंगे। तो एक्स्ट्रैक्ट बेस सर सप्लीमेंट्री में आता नहीं है तो उसे हम लोग को करना नहीं है ना। ओके, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी के साथ बताएंगे और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो पढ़, तो लिख, तो मेहनत करता रहे, क्योंकि तभी तेरा बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर भी आएगा। और आज की जो एक क्लास है उसमें आपका सप्लीमेंट्री 100% पूरा तैयार होगा। और मैम क्या ये सप्लीमेंट्री की लास्ट क्लास हो सकती है? सप्लीमेंट्री की लास्ट क्लास, क्योंकि जैसे सर हम लोगों ने पोएट्री की क्लास किया था उसमें सारी चीजें कवर की थी, वैसे ही सप्लीमेंट्री की करेंगे और आने वाले समय में वैसे ही हम लोग प्रोज भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक क्लास में आप सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये प्रैक्टिस करेंगे मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हम आते रहेंगे आप लोगों को। जैसे मूवी में जानी लीवर नहीं आता एंटरटेन करने के लिए, वैसा मैं बीच बीच में आता रहूंगा, एंटरटेन आपको करता रहूंगा, लेकिन बीच बीच में पहले तो मैम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे मैम अभी कि आपका बोर्ड पेपर में कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का, और हर एक चैप्टर का राइटर भी बता देंगे मैम। जी सर, ताकि राइटर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी पूरी इंग्लिश में से 5 नंबर तो केवल राइटर के नाम याद करने से पक्के हो जाते हैं। चार्ट देख लेंगे ना सर हम लोग, चार्ट बिल्कुल देखेंगे, सारे चैप्टर होंगे उसके साइड में उसके सारे राइटर के नेम लिखे रहेंगे। हाँ। तो अगर बच्चे वो इतना तैयार भी कर लेंगे तो उससे भी कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं बच्चों को। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। चले तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइनली क्लास को शुरू किया जाता है, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देना। हाँ, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि मैम जैसे सप्लीमेंट्री में कितने क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से तरीके से पूछे जाते हैं, तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई एमसीक्यूज आते हैं तो कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं तो कितना आता है हमारे एग्जाम में, है ना, और लॉन्ग आंसर आता है तो कितना आता है, तो वो भी हम तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैम आपको पूरा डीप में समझाने वाले हैं, बीच बीच में मैं आता रहूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तब तक मैम आप शुरू कीजिएगा। सर का गला खराब हो, नहीं गला नहीं खराब है मैडम, चलिए आप शुरू करिएगा। स्टार्ट करते बच्चों, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि बच्चों सप्लीमेंट्री में ना हमारे
5 MCQs आते हैं, मतलब 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 5 बहुविकल्पी प्रश्न मतलब 5 नंबर हो गए आपके, है ना। तो ये कितने नंबर का आता है भाई? 5 नंबर का। तो जितने हम लोग MCQs आज की इस क्लास में करेंगे, इन्हीं में से MCQs में से आपको सारे क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपको सभी, ओके। क्योंकि पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था और आने वाले समय में पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा बच्चों, ठीक है। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको, यानी कि पेपर में एक शॉर्ट आंसर करना होगा जो कि 30 या 40 शब्दों में। कितने नंबर का होगा बच्चों? ये आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा आपका। एंड उसके बाद आपको करना होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। एक लॉन्ग आंसर करना होगा, वो भी कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। तो आज की इस पूरी क्लास में हम लोग पहले MCQs करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है उनको भी कर लेंगे। सर एक बार चेक कर लीजिएगा क्या मेरी वॉइस आ रही है, अच्छे से क्लियर है ना। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं भाई कि सारे हम लोग के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, है ना। कितने चैप्टर हम लोग को टोटल ये करने हैं बच्चों। ये माइक हाँ, तो देखते हैं बच्चों, है ना, कि पहले चैप्टर कौन कौन से हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि यस मैम ये इतने सारे चैप्टर हमारी जो है हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको याद रखना है कि भाई ये अब अंत समय आ रहा है आपका, धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है ना। और जैसे बच्चों धीरे धीरे एक दिन कम होता जा रहा है, ये समय आपके लिए कीमती होता जा रहा है, ठीक है। तो अंत समय की मेहनत तुमको टॉपर बनाएगी, समाज में तुमको इज्जत और सम्मान दिलाएगी। तो इसी भरोसे के साथ में, इसी यकीन के साथ में हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है मैम कि ये बिल्कुल अंत समय हम लोग का आ चुका है, ओके। अब देखते हैं कि क्या है कि कौन कौन से चैप्टर है, एक बार नजर डाल लेते हैं कि और सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपके चैप्टर लिखे हुए हैं और सामने इसके राइटर लिखे हुए हैं। इनको कहीं एक पेज पर भी आप लिख सकते हैं और पेपर में एकदम बोले तो बिल्कुल अच्छे से रट के चले जाइएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएगा कि किसी भी चैप्टर का राइटर जरूर पूछ लेगा बच्चों, है ना। तो पहला हमारा चैप्टर क्या है? ट्रायम्स ऑफ सर्जरी। ट्रायम्स ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है बच्चों? जेम्स हैरियट। सेकंड चैप्टर के हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे सारे करेंगे, ठीक है। द थीव्स स्टोरी, इसके आपके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। एंड उसके बाद थर्ड आपका लेसन है बच्चों मिडनाइट विजिटर, जिसके रॉबर्ट अर्थर, राइटर कौन है? रॉबर्ट अर्थर। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है, जानना भी तो जरूरी है कि यस मैम ये चैप्टर है हमारे सिलेबस में, ओके। तो मिडनाइट विजिटर के कौन है? रॉबर्ट अर्थर है बच्चों। फोर्थ आपका कौन सा यहाँ पर चैप्टर होगा? आपका ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है और सारे इसके MCQ शॉर्ट एंड लॉन्ग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में विक्टर कैनिंग है इसके राइटर, याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर चैप्टर आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि सप्लीमेंट्री, है ना। हमारी बुक का नाम भी है मैम और चैप्टर भी दिया है इसमें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। इसके भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, HG वेल्स के द्वारा लिखा गया है। और 6 नंबर आपका चैप्टर है बच्चों द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रॉबर्ट W पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। द नेकलेस आपका 7th चैप्टर है, जो कि गाय डी मॉपसेंट के द्वारा लिखा हुआ है ये आपका, है ना। और 8 नंबर है भोली चैप्टर, AK अब्बास है इसके राइटर। और 9 नंबर आपका चैप्टर क्या है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। जितने मेहनती बच्चे होते हैं पता है क्या, आपको इस चैप्टर्स के नेम आपको याद होने चाहिए कि हाँ मैम फर्स्ट चैप्टर ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके, है ना। और अभी तक मान लीजिए आपको लगता है कि मैम अगर कोई भी हमने अभी चैप्टर अच्छे से हमारा सारा क्लियर नहीं है, तो यकीन मानिए पूरी क्लास में जितने हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, अगर आप तैयार कर लेते टोटल आपकी 12 नंबर सप्लीमेंट्री
से मतलब क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि भाई टोटल कितने नंबर की सप्लीमेंट्री हमारे लिए आती है भाई, तो 12 नंबर की आती है। 12 नंबर में 5 आपके एमसीक्यूज होंगे, 3 का एक शॉर्ट आंसर होगा, 4 नंबर का एक लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मैम 5 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा और 3 नंबर का एक शॉर्ट आंसर होगा और 4 नंबर का एक लॉन्ग आंसर होगा। इतना आता है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर से। ओके, अब एक बार आप सभी बताइएगा कि यस मैम, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जान लिया है कि भाई इतने चैप्टर हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए, है ना, पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आता है, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार से बच्चों इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने आप बच्चों की मतलब बच्चों तक ये पहुंच जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि फाइनली हम लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, चले तो एक बार फायर इमोजी के साथ में बताइएगा कि यस मैम स्टार्ट किया जाए, है ना, शुरू किया जाए आज का सेशन, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है हम लोग की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत में हम लोग पिछले वर्ष यानी जस्ट पिछले वर्ष की बात करें तो मैम 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं स्टार्टिंग में वही सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद 19 से लेकर के हम लोग 23 तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे। ओके, तो फॉर हाउ मेनी डेज वॉज टिकी गिवन नो फूड, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम्स ऑफ सर्जरी, है ना, टाइम्स ऑफ सर्जरी चैप्टर है जो कि डॉक्टर जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है, यही तो राइटर है। और इसमें पूछ रहा है कि जो ट्रिकी नाम का डॉग होता है ना, डॉग का नेम क्या होता है भाई, ट्रिकी, ये भी याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए वॉज टिकी गिवन नो फूड, ट्रिकी को कोई भी भोजन नहीं दिया गया था, कितने दिनों के लिए, तो भाई 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए या फिर 2 डेज, बोले तो 2 दिन के लिए। क्या होगा सही जवाब, क्या होगा? ओके, बताएंगे आप सभी। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज टिकी गिवन नो फूड, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे, जो हमारे सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 2 डेज। ओके, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और मैं आपको बताऊं